हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की वर्कबुक मंथन की कार्यपत्रिका 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी इस कार्यपत्रिका का टॉपिक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर फर्स्ट है, सबसे पहले देखते हैं, क्या आप चित्र में दिखाए गए व्यक्ति को पहचानते हैं? आइए गद्यांश के माध्यम से इन्हें और जानें। तो चित्र में कौन है? ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। श्री कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे में हुआ। उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। वे मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में पूरी हुई। हाई स्कूल पास करके यानी कि 10वीं पास करके 1950 में कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1958 में कलाम ने एरोनॉटिकल यानी कि विमान की इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1958 में कलाम ने वैज्ञानिक का पद संभाला। सन 1981 में गणतंत्र दिवस के मौके पर डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 11 जुलाई 1992 में वह भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। भारत सरकार ने सन 1990 में उन्हें पद्म विभूषण तथा 1997 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद को प्राप्त किया। इस दिन वे हमारे देश के राष्ट्रपति बने। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में जाना? ये सब था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि गद्यांश को पढ़कर अब्दुल कलाम के बारे में आपको क्या क्या जानकारियाँ मिली। तो हमने यहाँ पर इस गद्यांश में अब्दुल कलाम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। उनके बारे में हमें कई बातें पता चली। तो अब उन बातों को हमें यहाँ लिखना है जो हमने इस गद्यांश के माध्यम से प्राप्त की हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था, जो आगे चलकर एक वैज्ञानिक हुए। उन्हें अपने कार्यों के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण व भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद को प्राप्त किया और वह इस दिन भारत के राष्ट्रपति बने। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बड़ों की सहायता से दिए गए शब्दों के अर्थ ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पर शब्द है प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध का अर्थ क्या होता है? विख्यात या मशहूर भी लिख सकते हैं। आरंभिक यानी कि शुरुआत। प्राथमिक का अर्थ होता है पहला और नियुक्त यानी कि निर्धारित। अब प्रश्न है, गद्यांश में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें अंग्रेजी और हिंदी में एक समान बोला जाता है, जैसे कि मिसाइल, इंग्लिश में और हिंदी में मिसाइल कहते हैं। गद्यांश में ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढिए और नीचे दी गई तालिका में लिखिए, उनके अर्थ भी लिखिए। तो ऐसे और शब्द हैं जैसे कि पद्म भूषण, ये हिंदी में है और अंग्रेजी में भी इसे पद्म भूषण कहते हैं और इसका अर्थ क्या होता है? पद्म भूषण यानी कि पुरस्कार। पद्म विभूषण, इंग्लिश में भी इसे पद्म विभूषण ही कहते हैं और इसका अर्थ क्या होता है? पुरस्कार, यानी कि एक पुरस्कार होता है। भारत रत्न, इंग्लिश में इसे भारत रत्न ही कहते हैं और अर्थ है इसका पुरस्कार। जुलाई अक्टूबर, तो ये शब्द जो है हिंदी में जुलाई अक्टूबर है और इंग्लिश में भी जुलाई अक्टूबर ही लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है, जुलाई और अक्टूबर क्या है? ये महीनों के नाम है, तो यहाँ लिखेंगे महीने। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब्दुल कलाम को अखबार पढ़ना बहुत पसंद था। आप भी अखबार की कोई एक खबर पढ़िए। इसमें लेखक ने कितनी बार अल्प विराम, अल्प विराम यानी कि इस तरीके से कोमा, और पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया है? तो पूर्ण विराम क्या है? इस तरीके से। अल्प विराम इसे कहते हैं जब लेखक थोड़े समय के लिए अपने विचारों में ठहराव लाता है, यानी कि थोड़ा सा रुकता है, तो अल्प विराम यानी कोमा लगाते हैं। पूर्ण विराम, जब एक वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो वहाँ पूर्ण विराम यानी ये लगता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्प विराम कहाँ लगाते हैं और पूर्ण विराम कहाँ लगाते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। चुनाव में जीतकर आए मंत्री
आपसी सहमति से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का मॉनिटर कौन है? मॉनिटर का चुनाव कैसे हुआ था? तो आप जो है अपनी कक्षा के मॉनिटर का नाम लिखेंगे और उसका चुनाव, उसे किस तरीके से चुना गया था उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि मेरी कक्षा का मॉनिटर रोहन है, रोहन को उसकी योग्यता व बच्चों के चुनाव द्वारा मॉनिटर बनाया गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर आपको मौका मिले तो आप अपनी कक्षा के मॉनिटर का चुनाव कैसे करेंगे? तो यदि मुझे मौका मिले तो मैं मॉनिटर का चुनाव निम्न आधार पर करूंगा। तो आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आप अपने विचार लिखेंगे। बच्चों पर उसकी नियंत्रण की क्षमता को देखकर कि वह बच्चों पर नियंत्रण कर सकता है कि नहीं, पढ़ाई में कुशल हो, अनुशासन हो, शिष्टाचार में रहता हो, वह अन्य कौशलों को ध्यान में रखकर मैं उसका चुनाव करूंगा। आज भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अपने बड़ों से बातचीत करके समझिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद एवं उनकी जिम्मेदारियों में क्या फ़र्क है। बातचीत में आपने क्या समझा, नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो यहाँ पर आपको किसके बारे में लिखना है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। देश का पहला नागरिक और देश का सर्वोच्च पद धारण करने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। एक प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, जबकि एक राष्ट्रपति राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। लेकिन कोई भी बिल राष्ट्रपति के बिना पास नहीं कराया जा सकता, यानी कि दोनों की सहमति के द्वारा ही, जब तक दोनों सहमत नहीं होंगे किसी बिल को पास नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के पास अपराधियों को मृत्यु दंड से क्षमा करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास आपातकाल की स्थिति घोषित करने की शक्ति होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि गद्यांश में से श्री अब्दुल कलाम का पूरा नाम खोजकर लिखिए और अपने बड़ों या शिक्षक से पता कीजिए कि उनके नाम में किन किन का नाम जुड़ा है। तो उनका पूरा नाम क्या है? श्री अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। अब यहाँ पर एक पैसेज है जिसे पढ़ना है और इसमें से फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज ए साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक कौन थे? वैज्ञानिक थे। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द मिसाइल मैन। उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। आफ्टर 1983 अंडर हिज लीडरशिप, सन 1983 में उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में मैनी मिसाइल्स वर डेवलप, बहुत सारी मिसाइल जो हैं बनाई गई बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। कहाँ पर? ऑफ इंडिया, भारत में। ड्यू टू हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स, मिसाइल बनाने में उनके इस महान योगदान के कारण ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। उन्हें क्या कहा गया? इंडियन मिसाइल प्रोग्राम का पिता कहा गया। फॉर हिज ग्रेट वर्क विद इसरो, इसरो के साथ उनके महान कार्यों के लिए, एंड DRDO और DRDO संस्था के साथ, ही वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 1981। उनको किससे सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से सन 1981 में, एंड द पद्म विभूषण इन 1990, और सन 1990 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। नाउ क्वेश्चन 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी कि 2 प्लस रूट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं टू, इन्फिनेटिव और रूट वर्ब के साथ, यूजिंग द अंडरलाइंड वर्ब। किसका यूज करके? जो अंडरलाइंड वर्ब हैं उनका यूज करके। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। अब्दुल कलाम वॉज हार्ड वर्किंग सिंस हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन में अब्दुल कलाम जो है कैसे थे? हार्ड वर्किंग थे, बहुत मेहनत करने वाले थे। तो अब हमें यहाँ पर हार्ड वर्किंग की जगह क्या यूज करना है? इन्फिनेटिव प्लस रूट वर्ब। तो किस तरीके से किया गया है? अब्दुल कलाम यूज्ड टू वर्क हार्ड सिंस हिज चाइल्डहुड। अब्दुल कलाम अपने बचपन में वर्क हार्ड किया करते थे। हिज चाइल्डहुड ड्रीम वॉज ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट। उनका बचपन का सपना एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनना था। अब हमें बिकमिंग जो है इसमें इन्फिनेटिव का यूज करना है प्लस रूट वर्ब। सिंस चाइल्डहुड ही वांटेड अ साइंटिस्ट, तो क्या लगा देंगे? टू बी। सिंस चाइल्डहुड ही वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट, बचपन से वो एक वैज्ञानिक बनना चाहते थे। कलाम प्राउडली रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन 1981। अब्दुल कलाम ने बहुत ही गर्व के साथ पद्म भूषण को, जो पद्म भूषण अवार्ड था, उसे सन 1981 में रिसीव किया, प्राप्त किया। इन 1981 कलाम वॉज प्राउड टू रिसीव द पद्म भूषण। सन 1981 में
कलाम को पद्म भूषण मिलने पर बहुत ही गर्व था। नाउ क्वेश्चन 10, डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न टू। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत रत्न भी दिया गया विद द हेल्प ऑफ अडल्ट, अपने बड़ों, एंड द इंटरनेट, और इंटरनेट की सहायता से। फाइंड अ फ्यू अदर्स, कुछ अन्यों के नाम आप फाइंड करेंगे, हु हैव बीन अवॉर्डेड विद भारत रत्न अलॉन्ग विद द ईयर इन विच दे वर अवॉर्डेड। जिस वर्ष में अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उसी वर्ष में अन्य और किन लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनके नाम आप खोज कर यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर सन 1997 में और किस किस को मिला था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न मिला, और आसफ अली को 1997 में। तो 1 ईयर में केवल 3 ही अवार्ड यानी कि भारत रत्न दिए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, इफ यू वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू एनीवन ऑफ भारत रत्न अवॉर्डी, यदि आपको किसी भी भारत रत्न अवॉर्डी से ये अवार्ड मिला हो, उससे बात करने का मौका मिले, व्हाट वुड यू आस्क देम, तो आप उनसे क्या पूछेंगे? राइट योर क्वेश्चंस इन द स्पेस बिलो। तो आप अपने उन क्वेश्चंस को यहाँ पर जो जगह दी गई है इसमें लिखेंगे। तो आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके माइंड में क्या क्या बातें हैं भारत रत्न से रिलेटेड, तो आप उन विचारों को, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछेंगे, वाई इज भारत रत्न गिवन, कि भारत रत्न जो अवार्ड है वो क्यों दिया जाता है। हाउ मैनी भारत रत्न कैन बी गिवन इन अ ईयर, एक साल में कितने भारत रत्न दिए जा सकते हैं। हाउ डू यू फील आफ्टर गेटिंग दिस अवार्ड, इस अवार्ड को मिलने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस माइंड में आते हैं तो वो पूछेंगे। तो आप किन क्वेश्चंस को पूछेंगे, आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन 12, देयर हैव बीन मैनी ग्रेट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी इस दुनिया में बहुत सारे महान लोग हुए हैं, लाइक जैसे कि मदर टेरेसा, लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, भगत सिंह एटसेट्रा, हु स्पेंड देयर लाइफ सर्विंग अदर, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताया। मेक अ कोलाज शोइंग सम एस्पेक्ट लाइफ मोमेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ एनी वन ऑफ द पीपल लिस्टेड अब। तो आपको जो है ये जो नेम दिए गए हैं पीपल्स के, लोगों के, उनसे रिलेटेड, उनकी लाइफ से, उनकी लाइफ के कुछ मोमेंट्स से रिलेटेड कुछ कोलाज यहाँ पर आपको शो करने हैं, बनाने हैं। तो यहाँ पर एक कोलाज बनाएंगे अपने चॉइस से किसी भी एक व्यक्ति के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लाइफ इवेंट ऑफ अब्दुल कलाम आर शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जो है अब्दुल कलाम के लाइफ इवेंट दिखाए गए हैं। लुक एट द नंबर लाइन केयरफुल्ली, आपको जो है नंबर लाइन को बहुत ध्यान से देखना है। एंड मार्क हिज एज ऑन द टाइम लाइन गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू द आस्क्ड क्वेश्चंस, और आपको नीचे दी गई टाइम लाइन पर उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस को मार्क करना है। तो यहाँ पर देखेंगे उनका जन्म कब हुआ, 15 अक्टूबर 1931, बॉर्न इन रामेश्वरम, कहाँ पर हुआ, रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। फुल नेम है उनका अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। 1954 में ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, कैरियर एज ए साइंटिस्ट, उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की और एक साइंटिस्ट के तौर पर उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। 1960 में साइंटिस्ट हुए। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO, डिज़ाइंड अ हेलीकॉप्टर फॉर इंडियन आर्मी, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए डिज़ाइन किया। 1969 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ISRO, जुलाई 1980 में SLV थर्ड सक्सेसफुली डिप्लॉयड सैटेलाइट रोहिणी, उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को बहुत ही सक्सेसफुली डिप्लॉय किया। 1970 में डायरेक्टर प्रोजेक्ट डेविल एंड प्रोजेक्ट वैलियंट, लेड द डेवलपमेंट ऑफ पृथ्वी SRBM इन 1983। 1980 में चीफ एग्जीक्यूटिव इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव बने। सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि मिसाइल इन 1991, उन्होंने 1991 में अग्नि मिसाइल को बहुत ही सफलतापूर्वक टेस्ट किया। 1981 में पद्म भूषण मिला उन्हें। 1990 में पद्म विभूषण प्राप्त किया। जुलाई 1992 से 1999 तक चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो क्या रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पोखरण 11 न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में सोमाराजू एंड कलाम डेवलप्ड अ लो कॉस्ट coronary stent named the Kalam Raju stent. 2012, Somaraju and Kalam designed a rugged tablet computer for healthcare and in rural area which was named the Kalam Raju tablet.
उसके बाद फिर 25/7/2002 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति बने। उसके बाद डाइड बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग अ लेक्चर एट IIM शिलांग, वो शिलांग में IIM में लेक्चर देते हुए कार्डियक हार्ट की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। नाउ क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज ही व्हेन ही सक्सेसफुली डिप्लॉयड सैटेलाइट रोहिणी, जब उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को बहुत ही सफलतापूर्वक डिप्लॉय किया वो कितने साल के थे? तो कितने साल के थे? 49 ईयर्स ओल्ड के। यहाँ पर आप देख लेंगे उन्होंने रोहिणी को कब किया? 1980 में। और उनका जन्म कब हुआ? 1931 में। तो कितनी ईयर हो गए? 49। उसके बाद है, हाउ ओल्ड वॉज ही व्हेन ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण, उन्हें पद्म विभूषण कब मिला? 1990 में। तो कितने ईयर के हो गए थे? 59 ईयर्स के थे। हाउ ओल्ड वॉज ही व्हेन द पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट वॉज डन, जब पोखरन 11 न्यूक्लियर टेस्ट को किया गया था वो कितने साल के थे? तो 67 ईयर्स के थे। कब किया गया था पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट को? सन 1998 में किया गया। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वॉज ही व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब भारत के प्रेसिडेंट बने तो कितने साल के थे? 71 ईयर्स के। नाउ क्वेश्चन इज, मेक अ सिमिलर एज टाइमलाइन मार्किंग द एज ऑफ एनी 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द पर्सनैलिटी यू मेड इन द कोलाज ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आपने क्वेश्चन नंबर 12 में जो कोलाज जिस भी पर्सनैलिटी का बनाया है आपको उसके बारे में उसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में लिखना है। तो आप कोई भी एक चूज करेंगे, उसकी वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में कोलाज बनाएंगे और यहाँ पर उसके लाइफ इवेंट अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन यहाँ पर लिखना है। जैसे कि भगत सिंह, यहाँ पर भगत सिंह की लाइफ टाइमलाइन के इवेंट के बारे में है। तो उनका जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 में। भगत सिंह वॉज बॉर्न 1924, लीडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लीडर बने। 1926 में फाउंडेड नौजवान भारत, उन्होंने नौजवान भारत की स्थापना की। 1929 में हंगर स्ट्राइक, उन्होंने जेल में हंगर स्ट्राइक की। 23 मार्च 1931 हैंग्ड फॉर द मर्डर ऑफ ऑफिसर JP संडर्स, उन्हें JP संडर के मर्डर के लिए फांसी पर लटका दिया गया। तो कौन थे ये? भगत सिंह, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। नाउ क्वेश्चन इज, लुक एट द कैलेंडर, इस कैलेंडर को देखिए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो यहाँ पर ये कैलेंडर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें इस कैलेंडर में से देखकर आपको देना है। मार्क द डेट एंड टेल व्हाट डेट वाज व्हेन डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज बॉर्न, आपको उस डेट को मार्क करना है जब, कौन सी डेट को? जब डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931। तो 15 अक्टूबर यहाँ पर कैलेंडर में देखेंगे, ये है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वीकेंड्स वर देयर इन दिस मंथ, इस मंथ में, ये जो 1931 का कैलेंडर है अक्टूबर का, इसमें कितने वीकेंड्स हैं? तो कितने हैं यहाँ पर देखेंगे, इसमें वीकेंड्स हैं 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द कैलेंडर ऑफ ईयर, ये जो कैलेंडर है कौन सी ईयर का है? 1931 का। नेम द फेस्टिवल्स, अब उन फेस्टिवल्स के नाम लिखिए दैट कम इन अक्टूबर ऑफ 1931, जो कि अक्टूबर 1931 में आए। राइट देयर नेम्स विद डेट्स एंड डेट, उनके नाम आपको डेट और डे के साथ लिखने हैं। तो कौन कौन से इसमें फेस्टिवल्स हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, फेस्टिवल है दशहरा, और कौन सा फेस्टिवल है? गांधी जयंती 2 अक्टूबर की। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अक्टूबर फ्राइडे का दिन है और गांधी जयंती इस दिन थी। 20 अक्टूबर का ट्यूसडे, जिस दिन दशहरा था। तो आप इस तरीके से इन्हें लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड राइट एनी 2 कैलेंडर मैजिक पैटर्न्स, यहाँ पर आपको पहचानना है और कोई भी 2 कैलेंडर के मैजिक पैटर्न्स लिखने हैं ऑन दिस कैलेंडर, इस कैलेंडर पर। डिस्कस विद अडल्ट्स एंड पीयर्स टू फाइंड द लॉजिक बिहाइंड दीज पैटर्न्स, आप जो है डिस्कस करेंगे अपने बड़ों से कि इस पैटर्न के पीछे क्या लॉजिक है। एग्जाम्पल है जैसे कि इन कॉलम सोन हेयर 4 + 10, कि यहाँ पर कॉलम में जो है 4+ दिखाए गए हैं, कितने? 14 होते हैं।
5 + 9 कितने हो गए 14, 6 प्लस कितने हो गए 6 + 8 कितने हो गए 14 एंड डबल ऑफ 7 कितने हो गए 14। तो यहाँ पर क्या मैजिक है कि यदि हम इन्हें प्लस करते हैं तो कितना सभी का सेम आंसर है। तो ऐसे ही आपको 2 पैटर्न्स चूज करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पैटर्न देखेंगे, चूज एनी 3x3 बॉक्स फ्रॉम अ कैलेंडर एंड फाइंड द टोटल ऑफ द डेट्स, जस्ट टेक द मिडिल नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 9। तो किस तरीके से करना है, आप इस तरीके से 3x3 का एक बॉक्स बनाएंगे। अब इसमें जितने भी नंबर हैं आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो बीच में नंबर है 14, इसे आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सम आ जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो सेम आएगा और यदि आप 14 से 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो टोटल सम है निकल जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, चूज एनी 5x4 बॉक्स विद 20 नंबर ऑन द कैलेंडर एंड फाइंड द सम। आप जो है कैलेंडर पर 20 नंबर चूज करेंगे। आप कैलेंडर पर 5x4 का एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें 20 नंबर्स होने चाहिए और आपको उन 20 नंबर का जो सम है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इन द ग्रुप। तो इसका सम फाइंड करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसके लिए आप क्या करेंगे, एड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इन द ग्रुप। आप जो है जो सबसे छोटी संख्या है 20 नंबर्स में और जो सबसे बड़ी है उसे प्लस कर देंगे इन द ग्रुप एंड मल्टीप्लाई द आंसर बाय 10। और जो उसका सम होगा, जो आंसर होगा, उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैलेंडर पर देखते हैं। तो इसमें यदि आपको 5x4 नहीं है तो आप 4x5 ले लेंगे। 4 इस तरीके से और 5 इस तरीके से। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 ले लेंगे और सबसे बड़ी संख्या है इसमें 30, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। अब प्लस करके इसका जो टोटल कितना है 35, तो 35 को आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो सम होगा वो आप जल्दी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, टॉक टू एडल्ट्स इन योर फैमिली एंड डिस्कस व्हाट द वर्ड कार्तिका रिटन ऑन 27 अक्टूबर मीन्स। आप जो है अपने परिवार में अपने बड़ों से डिस्कस करेंगे कि इस कैलेंडर में 27 अक्टूबर में जो कार्तिका लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ होता है फ्रॉम द डे 27 अक्टूबर 1931, कि 27 अक्टूबर जो दिन है उस दिन से कार्तिका मंथ, कार्तिक महीना जो कि हिंदी नेम ऑफ मंथ, जो कि महीने का हिंदी नाम है, बिगिंस शुरू होता है। यानी कि 27 अक्टूबर से कार्तिक जो कि हिंदी के महीने का नाम है शुरू होता है। तो ये जो डेट होती है जब से कार्तिका मंथ स्टार्ट होता है वो प्रत्येक ईयर जो है डिफरेंट होती है, ऐसा नहीं होता है कि सेम होती है, ये हर साल अलग होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, टॉक टू अडल्ट्स इन योर फैमिली। आप अपने बड़ों से घर में बात करेंगे एंड डिस्कस और चर्चा करेंगे व्हाट वर्ड्स लाइक सप्तमी, अमावस्या एटसेट्रा रिटन ऑन डिफरेंट कैलेंडर मीन्स, कि अलग अलग जो कैलेंडर्स होते हैं उनमें अमावस्या, सप्तमी इस तरीके के वर्ड लिखे हुए होते हैं, तो इनका क्या मतलब होता है। तो आप अपने परिवार में पूछेंगे और यहाँ लिखेंगे। जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, दीज आर हिंदी डेट्स। ये जो है क्या है, हिंदी में तारीख होती है, तिथि होती है अकॉर्डिंग टू मून इन हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर में जो कि चांद के अनुसार चलता है, जैसे कि चांद 15 दिन घटता है और चांद 15 दिन बढ़ता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ योर एडल्ट्स राइट द नेम ऑफ द मंथ्स दैट कम इन हिंदू कैलेंडर। आप जो अपने बड़ों की सहायता से महीनों के नाम लिखेंगे जो कि हिंदू कैलेंडर में होते हैं। आप हिंदी महीनों के नाम लिखेंगे तो कौन कौन से होते हैं, चैत्र, दूसरा महीना होता है वैशाख, तीसरा होता है ज्येष्ठ, उसके बाद आषाढ़, श्रावण, नेक्स्ट मंथ होता है भद्रा, उसके बाद अश्विन, कार्तिका, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और उसके बाद फाल्गुन। तो ये जो है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग महीनों के नाम हैं। तो आप इस तरीके से अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.